नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, क्या आप जादुई उपचार के बारे में जानते हैं? जादुई उपचार यानी कि जादू टोना के माध्यम से किसी बीमारी को दूर करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास दैविक शक्तियां होती है। दैविक शक्तियां जब भी इसके माध्यम से करेंगे तो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। अब धार्मिक प्रतीक का प्रयोग करने का यहाँ पर तात्पर्य यह हो गया कि वह व्यक्ति जो इस तरह का दावा कर रहा है वह जिस भी धर्म से संबंधित होगा, उस धर्म के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए वह चाहेगा कि बीमारी को दूर करने की बात। अब जाहिर सी बात है, यह तरीका बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है और निश्चित तौर पर कई बार क्या होता है, इसके जाल में फंस करके कुछ भोले भाले लोग या जिनमें जागरूकता नहीं होती है, आदिवासी लोग, ग्रामीण जीवन जीने वाले लोग या जिनको भी जानकारी नहीं होती है, शहरी लोग ही हो, पढ़े लिखे ही लोग हो, लेकिन इसमें फंस जाते हैं और उनका काफी अधिक नुकसान हो जाता है। कई समाचार ऐसे भी मिले हैं जिसमें यह बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा आदिवासी मूल के लोगों का इस तरह से उपचार करके धर्म परिवर्तन कराने का भी काम किया जा रहा है। आप रेलवे में सफर किए होंगे, आप बस स्टॉपेज पे गए होंगे, कई जगह आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा होगा, वहां कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होगा और वहां पर बहुत दिलचस्प बातें लिखी होगी। वहां लिखा रहता होगा कि मनचाही लड़की से शादी करना है तो अमुक वैद्य जी से संपर्क कीजिए, या फलाने बाबा है जो आपको मनचाहा प्रेम दिलवा सकते हैं। सांप काटने की एक जो है, आप जानते होंगे बातें, कि उसको जादू टोना के माध्यम से गांव घरों में उपचार करने की बात की जाती है और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है इसकी वजह से। तो और दूसरा एक वशीकरण वाली समस्या आपने सुनी होगी, काफी इन सब चीजों को आपने देखा होगा। अब ये चीजें जो है वह वैज्ञानिक तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी हुआ है या किसी भी तरह का आप शारीरिक बीमारी से गुजर रहे हो या मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीजें जो है लगातार चलती आ रही है हमारे समाज में, यह एक प्रथा का रूप ले लिया है और ग्रामीण समाज में देखेंगे, आदिवासी समाज में देखेंगे तो इसकी बहुतायत आपको अधिक देखने को मिलेगी। अब इन्हीं चीज को रोकने के लिए असम सरकार ने एक कानून लाया, क्योंकि असम में काफी लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा था, इस बात पर विवाद आ रहा था कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए, जादुई उपचार का प्रयोग करते हुए ईसाई मशीनरी वहां के आदिवासी समाज का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। यह पूरा मुद्दा था, असम के समाज में यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में असम की सरकार ने एक नए बिल लाने का प्रस्ताव दे दिया है और उसे कहा गया है असम उपचार बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024। अब इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसमें क्या क्या इस बिल में रखा गया है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें रखी गई है और इसको किस तरह से इसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, संविधान में इसको लेकर के क्या बातें की गई है, क्या यह कानून कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, ईसाई पक्ष का क्या कहना है, क्या वाकई आदिवासी समाज का धर्म परिवर्तन हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यह बिल जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी जो है यह बिल टेबल किया गया है, इस पर बहस होना है अभी विधानसभा में और फिर यह कानून की शक्ल लेगी। और चूंकि बिल काफी विवादित है, इसलिए पहले से ही तय मान करके चलिए कि यह कोर्ट में मामला पहुंच जाएगा, इसका याचिका, और ऐसे मुद्दों पर यूपीएससी की नजर रहती है। तो एक तो कानून की चर्चा हो गई, बाकी राज्य तक यह मामला पहुंचेगा तो जाहिर सी बात क्या है कि आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लिहाज से यह मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जादुई उपचार पर सजा का प्रावधान असम सरकार ने यह कर दिया है। उससे पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूं, इसे समझ लीजिए। संस्कृति आईएएस ने डिफरेंट पीसीएस कोर्स जारी किए हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस के लिए, आरपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए। इस संबंध में विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555 124 124। इस पे कॉल करके या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके विस्तृत जानकारी लेकर के आप यथाशीघ्र नामांकन ले सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का है। हालांकि जितने भी अगर न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो यह मुद्दा आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूज चैनल भी इसको लेकर के काम कर रहे हैं। अब ये चीजें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ज्यादा इस पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रमुख बिंदु क्या है, असम सरकार ने विधानसभा में जादुई उपचार को खत्म करने के लिए असम उपचार बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 पेश किया है। जो विधेयक है उसका पूरा नाम यह है, यहां से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब
इसका उद्देश्य क्या है? जब भी हम कोई कानून लाते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि उसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? जो राज्य में यानी कि असम की बात की गई है, जैसे मैंने कहा कि असम में काफी प्रैक्टिसेस में ये चीजें आ गया है, तो गैर वैज्ञानिक उपचार पद्धति जो है उसको उन्मूलन करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की यह मंशा है कि इस विधेयक के माध्यम से इसे कानून बना दिया जाए और इसके माध्यम से जिस तरह से वहां पर लगातार जादुई उपचार के माध्यम से कहा गया कि धन परिवर्तन हो रहा है, उस पर लगाम लगाई जा सके। और गलत इरादे से यदि यह काम किया जा रहा है मान लीजिए, तो फिर उसे अपराध की श्रेणी में भी रखा गया है। अब जाहिर सी बात है, अपराध की श्रेणी में रखा गया है तो इसके लिए सजा का प्रावधान भी होगा। यह भी इस बिल में चर्चा किया गया है, उस पर बात करेंगे। अब जादुई उपचार है क्या? अगर मैंने पहले भी आपको बताया है, पारिभाषिक शब्दावलियों में देखें तो कोई भी बीमारी होता है या आपको चोट लग जाता है तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवा लेते हैं, आप जांच करवाते हैं। लेकिन ऐसा ना करके, ठीक है, जैसे मैंने सांप काटने का ही एक उदाहरण आपको दिया, यदि आपको सांप काट लेता है तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल जाएंगे, तभी आपकी जान बचेगी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग इस बात की दावा करते हैं कि उसके पास दैवी शक्ति है। यदि आपको सांप ने काट लिया तो आप उनके पास जाइए और वो जादू टोना के माध्यम से झाड़ फूंक करेंगे और सांप का विष जो उतार देंगे। अब जाहिर सी बात है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी सच्चाई नहीं है और इस चक्कर में क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और भोले भाले लोग इस चक्कर में फंस भी जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को खत्म करने की बात की गई है। तो इस तरह की चीजें होती है तो उस उपचार में जो भी पद्धति अपनाई गई है और वह पद्धति यदि गैर वैज्ञानिक है, उसे जादुई उपचार की श्रेणी में रखा जाता है। अब जरा हम बात करते हैं कि इस बिल में क्या क्या बातें रखी गई है। असम उपचार बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024, इसमें अगर इस बिल में देखते हैं धारा 2 के हिसाब से बात करें तो बुरी प्रथाओं में क्या क्या शामिल किया गया। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा उपचार प्रथाओं और जादुई उपचार के माध्यम से आम जनता का शोषण करने का यदि कार्य किया जाता है, उसका उद्देश्य यह है कि आम जनता का शोषण किया जाए। अब शोषण कई तरह से हो सकता है। शोषण जो है वह सामाजिक भी हो सकता है, शोषण जो है वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। तो इसका उद्देश्य कुछ भी हो, यदि ये इस तरह के कार्य किए जाएंगे तो धारा 2 के अंदर इस बात को शामिल कर लिया गया है। धारा 3 यह कहता है कि कुछ बीमारियों और स्वास्थ्य विकारों के इलाज के लिए बुरी या जादुई उपचार पद्धतियों पर रोक लगाई गई, यानी कि पूरी तरह से इस पद्धति पर रोक लगा दिया गया है कि इस तरह के काम अब प्रैक्टिस में नहीं लिए जाएंगे। इसी बिल की सेक्शन 4 को यदि देखते हैं तो बुराई या जादुई उपचार पद्धतियों के भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की बात की गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि रेलवे स्टेशन वगैरह पर लिखा मिलेगा, वैद्य जी का नंबर भी दिया रहता है, ठीक है, और फिर कहा जाता है आपसे कॉन्टैक्ट कीजिए, और इस तरह के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको अखबार में भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह की कोई भी भ्रामक विज्ञापन होता है तो उस पर भी रोक लगाने की बात की गई है। अब इस कानून का उद्देश्य जरा हम विस्तृत रूप में देखते हैं। देखिए, एक तो कानून जैसे ही मैंने कहा कि जादुई उपचार और यह गैर वैज्ञानिक पद्धति है और लोग अगर इसे प्रैक्टिस में ला भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जा भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस भी समाज में यह हो रहा है उस समाज में जागरूकता की कमी है। तो जब इस तरह के कानून बनेंगे और इस तरह के कानून बनने के बाद जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उन्हें सजा भी दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है समाज में जागरूकता फैलेगा, ठीक है, लोगों में शिक्षा इस बात को लेकर के आएगा, अब उनकी अज्ञानता दूर होगी। और चूंकि यह मुद्दा जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, यदि व्यक्ति इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके जान माल की क्षति हो जाएगी, इसीलिए यह मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। और चूंकि इसे समाज में प्रैक्टिस किया जाता है तो जाहिर सी बात है एक सामाजिक हित के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए यह नुकसानदायक होगा। और गैर वैज्ञानिक उपचार प्रथाओं को समाप्त करना, निश्चित तौर पर इसका उन्मूलन करना एक उद्देश्य इसका रखा गया है। स्वस्थ और वैज्ञानिक आधारित ज्ञान को इससे प्रोत्साहित करने की बात की गई है। अब लोग डॉक्टर के पास मान लीजिए जाएंगे, ठीक है, अब वो डॉक्टर एमबीबीएस है, एमडी है, उसने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर वो मेडिसिन देगा, तो जाहिर सी बात है लोगों के उपचार होंगे, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इससे आम लोगों का शोषण नहीं होगा और कानून जो है यदि शोषण कोई करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान कर दिया है। कुप्रथाओं के विरुद्ध मानव स्वास्थ्य की रक्षा को सुनिश्चित करने का भी प्रयास इस कानून के तहत किया जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि यदि मान
मान लीजिए कोई भी उल्लंघन करता है, अब ये विधेयक जो है कानून की शक्ल ले लेगा आने वाले समय में, और फिर भी यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए दंड और सजा का क्या प्रावधान किया गया है। किसी भी अमानवीय, बुरे या जादुई उपचार पर सजा का प्रावधान है वह सेक्शन सी में बताया गया है कि उस व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, और उसके 1 वर्ष को कारावास करके यदि मान लीजिए उसका गुना अधिक है तो उसे 3 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक दंड भी दिया गया है। आर्थिक दंड के आधार रखे गए हैं कि 50,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, या यह भी संभव है कि कारावास की सजा भी हो जाए 1 वर्ष और उसे बढ़ा के 3 वर्ष तक किया जाए और 50,000 रुपया आपको जुर्माना भी देना पड़े, तो दोनों ही शामिल किया जा सकता है। अपराध यदि मान लीजिए दोबारा भी होता, एक व्यक्ति से अपराध हुआ है, उसे सजा दिया गया, वह छूट करके अपनी सजा पूरी कर लिया, छूट करके आया जेल से, फिर से उसी काम में लग गया, यानी कि उसने पुनरावृत्ति की है। इस कंडीशन में क्या होगा, 5 वर्ष तक का कारावास फिर उसे होगा और 1 लाख रुपए तक का उसे जुर्माना देना होगा। अब जरा सेक्शन 7 को देखते हैं। सेक्शन 7 जो है इस कानून को और भी महत्वपूर्ण बना देगा। जब ये विधेयक जो है कानून की शक्ल ले लेगा तो और भी महत्वपूर्ण सेक्शन 7 के वजह से बनेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि इससे जो है इस क्राइम को संज्ञेय और गैर जमानती बनाएगा, यानी कि जमानत नहीं मिलेगा यदि, और यही जो है एक बहुत अच्छा पॉइंट इस कानून में दिया गया, जिसको लेकर के यहाँ इस कानून अगर ये कानून की शक्ल लेता है तो जाहिर सी बात है यह एक विवाद का मुद्दा भी यहाँ पर बनेगा कि क्या यह इस तरह की प्रवृत्ति का है कृत्य जिसपे इतनी सख्ती लागू की जानी चाहिए। इस पर विचार विमर्श जो है विधानसभा में भी जाहिर सी बात है होना तय ही मान के चलिए। कौन होगा जांचकर्ता और नियम निर्माता, कौन होगा? आखिर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया कि अमुक व्यक्ति जो है वह जादुई उपचार करता है, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, खुद में दैवीय शक्ति बता करके बीमारियों को ठीक करने की बात करता है, तो फिर उस पर आरोप लगता है तो क्या सीधे उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर कुछ जांच होगी? तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस विधेयक के सेक्शन 9 के तरफ चलेंगे तो सेक्शन 9 कहता है कि कुछ अधिकार सरकार को देता है और उसके तहत कहा गया है कि सतर्कता अधिकारी के रूप में पुलिस अधिकारियों को नामित किया जाएगा। अब पुलिस अधिकारी जो होगा वह पुलिस उप निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा, ठीक है। और सेक्शन 16 अगर इसका देखेंगे तो इसके अनुसार विधेयक के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित नियम बनाने का जो अधिकार है वह किसे दे दिया गया है? राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार इस विधेयक के माध्यम से अपने पास बहुत ज्यादा अधिकार रखने की कोशिश करते हुए यहां पर नजर आती है। अब यहां पर इस कानून की आवश्यकता क्यों है? देखिए, असम में जैसा मैंने पहले भी कहा कि असम में आदिवासी समुदाय है और ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पर जादू टोना के माध्यम से बीमारियों को दूर करने की बात जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है और इस वजह से कई तरह की सामाजिक समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो रही है। जादुई उपचार के माध्यम से एक जो मुद्दा वहां पर उभर करके सामने आया है वह आया है कि धर्मांतरण की बात, और धर्मांतरण की बात जब की गई है तो यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर जो आदिवासी समुदाय हैं, इन आदिवासी समुदायों को ईसाई समुदाय के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है और इसका माध्यम जो है वह जादुई उपचार ही रखा गया है। यानी कि यहां पर इन्हें बताया जाता है ईसाई मशीनरियों के द्वारा, यह आरोप है कि हमारे पास जो है वह दैवीय शक्ति है और उस दैवीय शक्ति के माध्यम से ये क्या करते हैं? धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल। और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल तो जाहिर सी बात है अगर ये ईसाई मशीनरी हैं तो वो ईसाई धर्म के धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे। आदिवासी समुदाय वो हिंदू धर्म से आते हैं, तो यह आरोप लगता रहा है इन पर, ईसाई मशीनरियों पर, कि वे अपने ईसाई धर्म के धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए ये जो आदिवासी समूह हैं इनके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लंबे समय से एक बात वहां पर कही जा रही है और कुछ आंकड़ों पर जब आप नजर डालेंगे तो कुछ हद तक ये बातें आपको सही भी नजर आएगी। अब इसके लिए कौन सा आंकड़ा देखिए, एक चीज देखते हैं कि असम का जो पॉपुलेशन है, असम की पॉपुलेशन में ईसाई धर्म से संबंधित लोगों की जनसंख्या कितनी है अगर आप देखेंगे तो वह कुल पॉपुलेशन का 3.74% है। ये असम के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, ईसाई धर्म के संबंध में, ठीक है। अब ये मामला जो है देखिए ये असम राज्य में है और भारत में देखें, भारत की जो कुल जनसंख्या है अगर उसमें ईसाई धर्म की आप तादाद देखेंगे तो वह आपको केवल
3% तक नजर आएगा। यानी कि भारत में नेशनल लेवल पर ईसाई धर्म की जो जनसंख्या है उससे कहीं बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो वह असम राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या देखने को मिलेगी। और यह कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में, हाल के कुछ वर्षों में इसमें तीव्रता से वृद्धि देखी गई है और जिसकी एक वजह यह जादुई उपचार बताया गया है। और देखा गया है वहां पर कि ये जो आदिवासी समुदाय हैं इनका कन्वर्जन बहुत तेजी से हो रहा है ईसाई धर्म में। तो यही पूरा यहां पर आरोप है और इसी चीज को रोकथाम करने के लिए, और इसके अलावा ये तो सामाजिक पहलू हो गया, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा मैंने बताया, इन दोनों को ध्येय बनाते हुए, उद्देश्य बनाते हुए असम सरकार जो है यह बिल लेकर के आई है। यहां पर मामला समझ में आ गया, ईसाई धर्म से किस तरह से मामला जुड़ा हुआ है, ये चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं कि ये संविधान से कहां जाकर के संबंधित है। देखिए संविधान का फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, उसमें जो है व्यक्ति को उसकी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 25 अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 25 स्पष्ट कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अलावा आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार प्राप्त है। अब शब्द पे ध्यान दीजिए, यह हमारा संविधान ही मौलिक अधिकार दे रहा है किसी भी धर्म के लोगों को कि आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं, आप अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको है और धर्म को आबाद रूप से आप मान सकते हैं। यानी कि राज्य आप पर कोई भी जो है उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। आप उस धर्म का आचरण कर सकते हैं, आप उस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और यह आपको समान अधिकार है। समान अधिकार मतलब अन्य कोई भी धर्म है, जैसे ईसाई है तो उनको भी उतना ही अधिकार है इस कार्य के लिए जितना हिंदुओं को है, जितना मुस्लिमों को है, जितना सिख, जैन या बौद्ध को है। यानी कि सभी धर्मों के लोगों को यह समान अधिकार दिया गया है। तो यहां पर जैसा मैंने कहा ईसाई मशीनरी पर यह आरोप लग रहा है कि आप जो है जादुई उपचार के माध्यम से धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए, दैविक शक्ति बताते हुए आदिवासी समुदाय को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो यहां पर जो असम के ईसाई मशीनरी हैं वहां पर कुछ स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो ईसाई धर्म के लोग चलाते हैं, और दूसरा चर्च व्यवस्था जो है, इनका कहना है कि अनुच्छेद 25 हमें इसका अधिकार देता है। हम ये नहीं करते हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, इनका ये मानना है। और इसीलिए ये लोग जो है वहां पर इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के उल्लंघन करने की बात यहां कही जा रही है। और यहां पर ईसाई धर्म के लोगों का एक आरोप भी है राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार जो है पक्षपातपूर्ण काम कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यानी कि किसी एक खास धर्म को देखते हुए हम पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं, ये वहां के ईसाई मशीनरियों का कहना है। ठीक है, तो ये चीजें इसीलिए मैंने कहा कि ये चर्चा में बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि देखिए ये मुद्दा जो है, मैंने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक रंग भी लेगा, सामाजिक रंग भी ले लेगा, धार्मिक रंग लेगा ही, और इसीलिए यह मुद्दा अभी आपको एक बिल के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस पे अभी चर्चा हमने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा दिया, अब ये चर्चा जो है अखबारों में आना शुरू हो गया है। अभी किसान आंदोलन पे थोड़ा सा नजर है मीडिया का, तो मीडिया का नजर यहाँ पड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही नजर इस पे पड़ेगा यह मुद्दा अपने आप में तेजी से फैलेगा और यह असम तक ही रहेगा या अन्य राज्यों में भी जाएगा। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। इसीलिए यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिहाज से यह मुद्दा आपके लिए जरूरी होने वाला है। तो चूंकि बिल की बात आ गई है तो इसमें बहुत सारे सेक्शन मैंने आपको बताया है, कानूनी प्रावधान है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि वो प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाए। और पूरा जो ये डिबेट है, इस डिबेट पे अपना एक अच्छा विचार बनाइए, ओपिनियन, ताकि वो जो है मेंस के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब चलिए इस टॉपिक पे प्रश्न है, और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के लेवल का है। असम उपचार बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ध्यान देना है, कमेंट क्या कहा गया है, गलत नहीं है। अब ध्यान देते हैं, देखिए यहां सही है एक चीज लिखा रहता है, दूसरा गलत है लिखा रहेगा, लेकिन यहां गलत नहीं है लिखा होने का मतलब है कि कौन सा सही है, यही चीज समझना होता है। कई बार प्रश्न में आप जवाब जान रहे होते हैं, यहां ध्यान नहीं जाता है, प्रश्न गलती करते हैं। तो इस प्रश्न का जब आप जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, तो आपको यही ध्यान रखना है, गलत नहीं है का मतलब सही है। ठीक है, जादुई उपचार करने का अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, जो कि इस बिल के लिहाज से प्रश्न किया गया है। जादुई उपचार पर अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आपको देखना है
कि क्या वाकई 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है या इसके लिए कुछ और उपबंध बनाए गए हैं। इन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए ये 2 स्टेटमेंट दिया गया, उसके आधार पर जो 4 विकल्प होंगे उसमें से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही विकल्प लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इस पूरी डिबेट पर आपका क्या विचार है? क्या आपका भी मानना है कि असम में ईसाई मिशनरियों के द्वारा वहां पर आदिवासी समुदायों का लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आपके भी गांव घर में इस तरह के जादुई उपचार के नाम पर आम लोगों का, भोले भाले लोगों का शोषण होता रहा है? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।